अगली सुबह करीबन 4 बजे परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया। मैंने फिर वही वृद्ध व्यक्ति को देखा जिन्होंने मेरे पहले दर्शन में मुझे ब्रेड दिया था। वो मेरे पास आए, मेरे आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा, तुम पश्चिम और दक्षिण में परमेश्वर का साक्षी बनो। मेरे सपने में मैंने एक बड़ा सा मीटिंग देखा जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। एक वृद्ध व्यक्ति पूरे अधिकार के साथ उस भीड़ के सामने खड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम उन लोगों के लिए मेरे साक्षी बनो। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। उस मीटिंग में एक भूतग्रस्त महिला थी। वो मेरे पास आने लगी। तभी वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तू उसके ऊपर हाथ रख, उसके सर के ऊपर हाथ रख और यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल। मेरे सपने में मैंने ऐसा ही किया और वो महिला पूरी तरह भूत से आजाद हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा था। अचानक मेरे सपने में एक नौजवान को भीड़ से मेरे पास आते हुए मैंने देखा। उसने मुझसे पूछा, क्या आप ब्रदर योन हो? कुछ भाई और बहनें 3 दिनों से उपवास और प्रार्थना में हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे बीच आएंगे और हमें सुसमाचार सुनाएंगे। हम डेस्परेटली चाहते हैं कि आप हमारे गांव आए। उस नौजवान ने मुझे अपना नाम, उम्र और अपने गांव का पता दिया। मैंने कहा कि मैं कल तुम्हारी जगह आऊंगा। सुबह होते ही मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि यीशु मुझसे यही चाहते हैं। माँ ने पूछा, तू कहाँ जाना चाहता है? रात को 3 बार परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं पश्चिम और दक्षिण में उनका साक्षी बनूं। इस स्वर्गीय बुलावट को मैं जरूर मानूंगा माँ। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे सपने में परमेश्वर ने ही मुझसे बात की और जैसा मैंने सपने में देखा है वो सब होने वाला है। मैंने माँ से कहा, आज जब मैं घर से बाहर जाऊंगा तो 24 साल का एक नौजवान दक्षिण से आएगा। वो एक सफेद रंग का कमीज और भूरे रंग का पैंट पहना होगा जो घुटने से थोड़ा फटा होगा। उसके गांव के कुछ भाई और बहनें 3 दिन से उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनके पास परमेश्वर का साक्षी बनूं और सुसमाचार सुनाऊं। मैं आज इस नौजवान से अपने सपने में मिला था। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने सरल तरह से बताया कि एक नौजवान जिसका नाम यू जिंग चाई है वो आज घर पर आएगा। प्लीज माँ, आप घर पर ही रहना और अच्छे से उनका स्वागत करना। मेरे वापस आने से पहले उनको जाने मत देना। उस दिन सुबह मैं पश्चिम के गांव की ओर चलने लगा। चलते चलते जैसे ही मैं एक ब्रिज के पास पहुंचा, एक वृद्ध क्रिश्चियन से मेरी मुलाकात हुई। उनका नाम था यांग। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा, आज सुबह परमेश्वर ने 3 बार मुझसे कहा कि मैं पश्चिम और दक्षिण की ओर सुसमाचार सुनाऊं। ब्रदर योंग का दिल भर आया। उन्होंने कहा, पश्चिम में एक गांव नाम का ग्राम है, मैं वहीं से आ रहा हूँ सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए। वहां के कुछ भाई और बहनों ने तुम्हारे स्वर्गीय किताब के लिए प्रार्थना कर उसे पाने की खबर सुनी। वो लोग 3 दिन से उपवास और प्रार्थना में। सभी चाहते हैं कि तुम हमसे बाइबल के वचनों को शेयर करो। मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। मैं उनके साथ हो लिया। हम चलते चलते उस गांव तक पहुंचे। बहुत ही व्यस्त गांव था। सब अपने खेतों में व्यस्त थे। वो हार्वेस्ट का टाइम था। मगर जैसे ही ब्रदर यांग ने उन लोगों से कहा कि जो व्यक्ति मेरे साथ है इसी के लिए तुम लोग अभी तक दुआ मांग रहे थे, सभी ने अपना सामान नीचे डाल दिया और मेरी तरफ दौड़ कर आने लगे। हम एक घर के अंदर गए। मैं जमीन पर बैठ गया और सभी लोग मुझे घेर कर बैठ गए। करीबन 40 लोग होंगे। मैं नर्वस हो गया था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इतने लोगों के साथ एक साथ बात नहीं की थी। उनकी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। वे सच्चे वचन को सुनने के लिए भूखे थे। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और अपने बाइबल को अपने सर के ऊपर उठाकर जोर से बोला, ये बाइबल है। स्वर्गदूत ने ये मुझे मेरी प्रार्थना के उत्तर में दिया है। अगर तुम्हें भी बाइबल चाहिए तो तुम लोग भी दुआ मांगो। मेरी बाइबल मिलने की घटना सुन लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो चाहते थे कि मैं उनको वचन सुनाऊं, मगर मुझे प्रीचिंग करना नहीं आता था। बस जो मैंने बाइबल को रट रखा था उसे उनको ऊंचे शब्द में सुनाने लगा। मैंने पूरा मत्ती 1 से 28 तक उनको सुना दिया। मुझे नहीं पता कि लोगों को कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं, मगर मैं अटक न जाऊं इसी डर से जो भी वचन मैंने याद किया उसे बहते पानी के समान मैं बोलने लगा।
जैसे मैंने खत्म किया, मैं पवित्र आत्मा में भर गया और वचनों से भरा एक गीत गाने लगा जो खुद मैंने कभी नहीं सीखा था। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो पाया कि वचन ने लोगों को जकड़ ही लिया। पवित्र आत्मा ने उनके पापों का बोध करवाया। वो लोग घुटनों पर आकर रो रो कर अपनी गुनाहों की माफी मांगने लगे। उस रात, हालांकि मैं सिर्फ 16 ही साल का था, मुझे समझ में आ गया था कि प्रभु के वचन में बहुत शक्ति है। जब जलते हुए दिल से हम इसे बांटते हैं तो वो बहुतों को छू जाता है। उस रात दर्जनों ने यीशु को अपना दिल दिया। उन्होंने मुझसे आग्रह जताया कि मैं थोड़ा और उन लोगों के साथ रुकूं और उन्हें बाइबल सुनाऊं, मगर मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे दक्षिण में भी वचन का साक्षी बनने के लिए कहा है। मगर वो लोग नहीं माने। मैं वहीं रुक गया और प्रेरितों की पुस्तक के 12 अध्यायों को, जो मैंने याद कर रखे थे, वो भी उन लोगों को सुनाया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं और बाइबल वचनों को याद करूंगा और यहाँ आकर जरूर सुनाऊंगा। जैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हुआ, उसी गांव की एक महिला ने पूछा, तुमने कहा कि तुम दक्षिण ग्राम में जा रहे हो, वहां एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, दक्षिण में योन जिंग चाई नाम का एक व्यक्ति है। सुबह मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके गांव जाऊंगा। वो महिला अचंभित हो गई और मुझसे पूछी, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? मैंने कहा, हाँ। तुम कहाँ उससे मिले? मैंने कहा, आज सुबह परमेश्वर के द्वारा दिए गए एक सपने में। वो रोने लगी, बोली, यो जिंग चाई मेरा भाई है। ये सिस्टर ही उनके परिवार की पहली व्यक्ति थी जिनने यीशु को स्वीकार किया था। फिर बाद में उनकी माँ और उनके भाई भी विश्वास में आ गए। हालांकि ये लोग अलग अलग जगह में रहते थे, मगर 3 दिन से तीनों उपवास और प्रार्थना में थे। पवित्र रूह एकदम अद्भुत तरह से कार्य कर रहे थे। उन लोगों से विदा लेकर मैं अपने गांव की तरफ चलने लगा। उनके गांव और मेरे गांव के बीच में तंग गलियां और सकरा मार्ग होने की वजह से 6 किलोमीटर का वो रास्ता 2 घंटों में पूरा होता है। मुझे पता था कि योनजिंग चाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं दौड़ने लगा ताकि उनको मेरे लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। जैसे जैसे मैं दौड़ रहा था, मैं बाइबल के वचनों को जोर जोर से बोल रहा था। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं कि मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ। अचानक, हालांकि मैंने कुछ महसूस नहीं किया, कुछ ध्यान नहीं दिया, मगर बिल्कुल भी समय न गवाते हुए मैंने अपने आप को खुद के गांव में पाया। ये कैसे हुआ? कुछ घंटों का सफर कुछ पल में कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। इस एहसास को समझ पाना मुश्किल है, मगर इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ ऐसे चमत्कार किया जैसे उन्होंने फिलिप के साथ किया। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 39 एंड 40। जब वे जल में से बाहर आए, तब प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। फिलिपुस ने अपने आप को अशदोद में पाया। जब मैं घर पहुंचा तो पाया कि माँ खुशी से उछल रही थी। माँ ने मुझे मेरे नाम से भी नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे सैमुएल बुलाया। वो रोते हुए बोली, सैमुएल सैमुएल, वो नौजवान जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, यो जिंग चाई, वो आया था। तुमने जैसा बताया वैसे ही कपड़ा उसने पहन रखा था। मैंने माँ से पूछा, वो कहाँ है? माँ ने कहा, वो ऑलरेडी चले गए। ओ माँ, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? मैंने कहा था ना कि आज सपने में मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनके साथ जाऊंगा। माँ बोली, परेशान मत हो, थोड़ा सब्र रखो, पहले मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आज दोपहर को जब वो नौजवान आया, मुझे समझ में आ गया था कि ये वही है जिसके बारे में तुमने बताया था। मैंने उससे पूछा, तुम ब्रदर यू हो ना? वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। मुझसे बोला, तो आप मेरा सरनेम बता सकते हैं? मैंने कहा, यो जिंग चाई। मैंने पूछा, तुम मेरे बेटे को दक्षिण के गांव में सुसमाचार बोलने के लिए लेकर जाने के लिए आए हो ना? वो अचंभे में पड़ गया। आपको कैसे ये सब पता चला? माँ ने कहा, कुछ भाई बहन 3 दिन से उपवास में है ना, ताकि मेरा बेटा सुसमाचार सुनाए। मेरे बेटे ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारे साथ आएगा। अभी वो पश्चिम की ओर गया है, मगर शाम तक वापस आ जाएगा। माँ की बात सुनते ही ब्रदर यो खुशी से फूले ना समाये। वो वापस अपने घर की ओर दौड़ते हुए बोले, सांझ ढलने से पहले वो वापस आएंगे और मुझे साथ लेकर जाएंगे। उस समय सांझ ढलने ही वाला था और ब्रदर यूं दौड़ते हाफते पसीने से लथपथ मेरे घर तक पहुंचे। ठीक वही रूप जैसा मैंने अपने सपने में उनको देखा था। मैंने उनसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, आप ब्रदर यो है ना? मैंने आज सपने में आपके साथ आने का प्रॉमिस भी लिया है। मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। हम तीनों आपस में गले मिलकर रोए।
मेरी माँ को उसके बाद फिर कभी मेरी दिमागी हालत को लेकर शक नहीं हुआ। माँ ने हम दोनों के सर पर हाथ रखकर हमें आशीष दी और हम अंधेरे में दक्षिण के उस गांव की ओर चल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने वहां भी याद किए हुए बाइबल वचनों को लोगों को सुनाया। सुसमाचार ने उस जगह में आग लगाया। न केवल पश्चिम बल्कि दक्षिण भी उस आग में जल उठा। बाद में हमें अपने विश्वास के खातिर बहुत सारे सतावों से गुजरना पड़ा, मगर हाँ, वो शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत ही प्यारा, अद्भुत और मीठा सा था। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उन डेस्परेट सोल्स पर उड़ेल दिया। जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिला हो, उसी उत्सुकता से लोगों ने परमेश्वर के वचन को पीना शुरू किया। हालांकि मैं उस वक्त सिर्फ टीनेजर था, मगर मेरा विश्वास है कि 2000 से भी ज्यादा लोगों को जीसस की ओर लेकर आने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की। मेरी शुरुआती दिनों में पश्चिम और दक्षिण के सिर्फ कुछ गांवों को ही मैं जानता था, मगर बाद में परमेश्वर ने मुझे पूरे चाइना, इवन चाइना के बाहर भी उनका गवाह बनने का मौका दिया। जब मैंने पहली बार गांव विलेज में स्क्रिप्चर सॉन्ग्स गाया तो वहां के लोगों ने उसे लिख कर ले लिया ताकि वो उसे याद कर पाए। एक गाना मत्ती के सुसमाचार के वचन, जहां यीशु ने ये कहा कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी दिखा दो, और दूसरा भाग सताव के समय महसूस करने वाली खुशी पर था। तो तीसरा एक विवरण था कि कैसे हमें जुदास की तरह नहीं बनना है और मसीह को कभी भी धोखा नहीं देना है। बहुत सारे लोगों का क्रिश्चियनिटी में एक साथ आना अधिकारियों का ध्यान खींचने लगा। गांव विलेज के सभी क्रिश्चियंस को वो पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस अधिकारियों ने पूछा, किसने जीसस का नाम तुम तक पहुंचाया? ये अंधविश्वास तुम तक किसने फैलाया? सभी विश्वासी खुशी से भर गए। सिर्फ एक ही चीज सब लोगों ने दोहराया, हम जुदा की तरह नहीं है, हम अपने जीसस को कभी धोखा नहीं देंगे। पुलिस वालों ने उन लोगों को पीटना शुरू किया। वो और ज्यादा खुश होने लगे। प्लीज सर, हमें दूसरे गाल में भी मारिए बोलकर वो हंसने और खुश होने लगे। ऑफिसर्स मारते मारते थक गए और अंत में बोले, तुम क्रिश्चियंस पागल हो, और अंतिम चेतावनी देकर सबको घर जाने दिया। मेरी माँ हन्ना नाम की नबिया की तरह थी, जिसके बारे में लूका 2:37 में लिखा है कि वह मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, वरन रात दिन उपवास और प्रार्थना करके सेवा में लगी रहती थी। मैं प्रभु का आभारी हूँ कि परमेश्वर ने न केवल मुझे अच्छे माता पिता को दिया, बल्कि एक अच्छी पत्नी को भी दिया, जैसे कि नीति वचन के 31:10 में लिखा है। एक अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? वह हीरे मोती से अधिक मूल्यवान होती है। उसके पति का हृदय उस पर पूरा भरोसा करता है और जीवन सुखमय रहता है। वो अपने जीवन भर उसका अनिष्ट नहीं वरन भलाई करती है। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ऐसी ही पत्नी मिली, डेलिंग। परमेश्वर के प्यार और आज्ञाकारिता के कारण उसने मुझे चूज किया। हम दोनों की माओ ने मिलकर हमारी शादी की योजनाएं बनाई। डेलिंग की माँ भी बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट महिला थी, परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी। जब मैं पहली बार डेलिंग से मिला, मैंने उससे कहा था कि परमेश्वर ने मुझे अपनी साक्षी बनने और क्रूज के कठिन रास्तों पर चलने के लिए बुलाया है। मेरे पास पैसा नहीं है और मैं हमेशा अधिकारियों के वांटेड लिस्ट में होता हूँ। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? उसने जवाब दिया, डरो मत, मैं कभी तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगी। हम मिलकर साथ में प्रभु की सेवा करेंगे। हम साथ में मैरिज ऑफिस गए। कुछ सवालों के पूछने के बाद हमने अपने अपने नाम फॉर्म्स में लिख दिए। क्लर्क ने डेलिंग से बाहर इंतजार करने के लिए कहा और मुझे एक दूसरे कमरे में अलग से लेके गए। क्लर्क को समझ में आ गया था कि मेरा नाम पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के वांटेड लिस्ट में है। कई अधिकारी आए और मुझे अरेस्ट कर लिया गया और ऐसा रहा डेलिंग और मेरे लाइफ की शुरुआत। पर डेलिंग ने कभी हार नहीं माना और क्रूज के रास्ते चलने के उसके बुलावट को भी स्वीकार किया। हमारे शादीशुदा जिंदगी में डेलिंग के ऊपर बहुत सारा दबाव डाला गया, कुछ उसके परिवार वालों की तरफ से, कुछ समाज, कुछ अधिकारियों की तरफ से। हर तरफ से उस पर दबाव डाला गया, मगर वो हमेशा विश्वसनीय रही। उसने मेरे साथ खड़े होने का फैसला लिया। परमेश्वर के लिए वो जेल भी गई। शादी के कुछ दिन बाद मैं और मेरी पत्नी हम एक बस में बैठकर एक लीडरशिप मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। स्टेशन के बाहर रिलीजियस अफेयर्स ब्यूरो के नेताओं ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे दबोच लिया और कहा, हिलना मत, तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफिस लेकर जाऊंगा। उसने एक हाथ से डेलिंग का बैग भी पकड़ लिया। अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे भागने के लिए कहा। मैंने चिल्लाया, डेलिंग भागो,
और इससे पहले कि ऑफिसर को कुछ समझ में आता, मैंने उसकी जकड़ से अपने आप को छुड़ा लिया। मुझे पकड़ने के चक्कर में उसने डेलिंग का बैग भी छोड़ दिया और वो मेरे पीछे जासूस जासूस रुको रुको बोलकर दौड़ने लगा। बस स्टेशन में भगदड़ मच गई। मैं एक दीवार से कूदकर उस भीड़ में मिल गया। बाद में मुझे पता चला कि वो दीवार बहुत ऊंची थी और ये चमत्कार था, कोई भी इंसान उसको कूदकर फांद नहीं सकता था। डेलिंग भी इस अफरा तफरी में बचकर निकल गई। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पीएसबी ने मेरी पत्नी के बैग से मीटिंग होने वाली जगह का पता निकाल लिया और वहां पहुंच कई लीडर्स जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। हमारे एरिया का चर्च अनुग्रह और संख्या में बढ़ने लगा और जल्द ही हमारे विरोधी भी खड़े होने लगे, क्योंकि इससे पहले हमारे विलेज में कोई क्रिश्चियन नहीं था और अब बहुत सारे लोग क्राइस्ट को मानने लगे और ये बात अधिकारियों को खटकने लगी। जब अधिकारियों को पता चला कि मेरी माँ हमारे चर्च की लीडर है तो उन्होंने माँ को सताना शुरू किया। माँ के ऊपर एक बड़ा सा टोपी पहनाकर पूरे गांव की गलियों में उनको चलाया गया। उनको जबरन री एजुकेशनल क्लासेस में भेजा गया ताकि उनके गलत विचारों को बदला जाए। जब मैंने चर्च का लीडरशिप उठाया तो सारा भार माँ को छोड़कर अब मेरी तरफ आ गया। अधिकारी लोग बीच बीच में घर में आया करते थे और मेरे बारे में पूछा करते थे, मगर माँ ऐसे जताती थी कि जैसे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समय बाद उनको लगा कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उन्होंने माँ को छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में मैं पहली बार जेल गया क्योंकि मैं सुसमाचार का उपदेश देता था। फिर तो आने वाले समय में हम अक्सर अरेस्ट हुआ करते थे। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो हमसे पूछताछ किया करती थी। सताव प्रोसिक्यूशन ने हमें कमजोर करने के बदले हमें मजबूत किया। जितना ज्यादा हम पर दबाव पड़ रहा था हमारे अंदर उतना ही सुसमाचार फैलाने का आग और प्यार भी बढ़ रहा था। जैसे इजरायली मिस्र के समय थे, हम भी कुछ वैसे ही थे जैसे निर्गमन 1:12 में लिखा है। किंतु जितना अधिक उन्हें पीड़ित किया गया उतना अधिक वे बढ़ते और फैलते गए। मिस्र के निवासी इजरायलियों से और घृणा करने लगे। सन 1978 के ठंड के मौसम में हमने पहली बार लोगों को बपतिस्मा देना शुरू किया। एक ही सुरक्षित रास्ता था कि हम बर्फ जमे नदी में एक गड्ढा सा बनाएं और बर्फीले पानी में नए विश्वासियों को रात के समय जब पुलिस अधिकारी सो रहे हो तो बपतिस्मा दे। हमने कई बारों में 100 से अधिक लोगों को बपतिस्मा दिया। कई बार तो चमत्कार भी हुआ। किसी को बर्फीला पानी ठंडा ही नहीं लगा तो किसी को हल्का गर्म लगा। 1970 के लास्ट तक रोज बहुत सी संख्या में लोग परमेश्वर में आने लगे, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेनिंग और विश्वास में बढ़ने की जरूरत महसूस होने लगी। हालांकि मैं उस समय अपने 20s में ही था, मगर मैंने कई मैच्योर लीडर को देखा था क्योंकि मैं 1974 में परमेश्वर में आ चुका था। 1980 एक असाधारण वर्ष था हेनान के चर्चों के लिए। हमें याद है कि उस साल प्रभु ने लगातार अद्भुत चमत्कार और दिव्य चंगाई दी। यीशु का वचन अलौकिक रूप से बहुतों तक पहुंचा। बहुत ही खूबसूरत साल। चर्च का ग्रोथ भी बड़ी तेजी से हो रहा था। 1980 में कन्वर्ट हुए लोग चाइना के विभिन्न चर्चों के लीडर्स बने। हेनान प्रांत चाइना का गलीली बन गया। बहुत सारे यीशु के शिष्य वहां से निकले। ननयांग एरिया के एक मीटिंग में 100 की संख्या में क्रिश्चियंस और अनबिलीवर्स ने एक साथ एक दर्शन देखा, जिसमें मीटिंग चल रहे जगह के ऊपर आकाश में बादल के समुद्र में एक नाव तैर रहा था। बहुत सारे पापियों ने संकेत और चमत्कार देख मन फिराव किया और मसीह को अपनाया। फेन शुलिंग नाम के एक गांव में एक अविश्वासी एक लंबी बीमारी की वजह से मरने के कगार में था। उसके फैमिली में कभी किसी ने सुसमाचार नहीं सुना था। एक दिन शाम को उनको जीसस दिखाई दिया और जीसस ने उस व्यक्ति से कहा, मेरा नाम यीशु है, मैं तुझे बचाने आया हूँ। फेन शुलिंग गांव एक रिमोट पहाड़ में था जहां अब तक कोई भी प्रीचर नहीं पहुंच पाया था। वहां ना कोई चर्च था और ना ही कोई पास्टर। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो मैं खुद ही आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सुसमाचार पहले से ही कई गांव में पहुंच चुका था और लोग मसीह पर ऑलरेडी विश्वास कर चुके थे। जीसस ने खुद वहां सुसमाचार का प्रीचिंग किया था। नए विश्वासी वचन के लिए भूखे थे।